नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बात करेंगे हम मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, ये जो चार्ट पे जो लाइन दिखाई दे रही है ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज पिछले x दिनों का, x मतलब जितने दिन हम फिक्स करेंगे उतने दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका टोटल है, उसको डेज से डिवाइड करेंगे। जैसे मानते हैं कि पहले दिन का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 5, छठे का 6, इस तरह से 10 तारीख का 10 है क्लोजिंग प्राइस। इन सबको हम जोड़ के और 10 का भाग दे देंगे, जिससे कि जो औसत आएगा वो आएगा 55 भाग 10, 5.5। तो मूविंग एवरेज एक ऐसी लाइन है जो इसके एवरेज को अपने आप कैलकुलेट करके आपको दिखाती रहती है। जितने दिन आप सेट करोगे उतने दिन का ये आपको करके दिखाती रहेगी। ये रोज अपने आप मूव होती रहती है। एक निश्चित टाइम के लिए प्राइस को, औसत को हमको शो करती है। तो मूविंग एवरेज 3 तरह की होती है, SMA, EMA और WMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और WMA मतलब वेटेड मूविंग एवरेज। अब इनके बीच में अंतर, पहली बात तो मूविंग एवरेज क्यों काम में लेते हैं कि ये प्राइस डाटा को बिल्कुल स्मूथ करके हमको दिखाता है। हम नॉर्मल प्राइस देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, तो ये हमको स्मूथ करके बताता है कि पिछले 10 दिन का एवरेज ये है, पिछले 20 दिन का एवरेज ये है, या पिछले 50 दिन का एवरेज ये है। तो हमको डाटा को स्मूथ करके दिखाता है, प्राइस डाटा को, जिससे कि हम ट्रेंड को कि कैसा चार्ट चल रहा है तो उसको हम अच्छी तरह से हम पहचान सकते हैं। फर्स्ट वन आता है SMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, बिल्कुल साधारण होती है। जितने दिन का हमको चाहिए उस सब की कीमत को, क्लोजिंग प्राइस को जोड़ के और उस दिन का भाग हम देते हैं तो हमको सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाती है। दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें पुराने डाटा से ज़्यादा नज़दीक का जो डाटा होता है उस डाटा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पुराने वाले को कम महत्व देते हैं और ज़्यादा, और पास वाले को ज़्यादा महत्व देते हैं। तीसरा है वेटेड मूविंग एवरेज। इसमें पुराने वाले को बहुत कम और पास वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये 3 तरह की मूविंग एवरेज हमारी होगी। अब हम इससे कोई भी SMA या EMA हम चार्ट पे लगा सकते हैं। नॉर्मली हम एनालिसिस के लिए 5, 10, 21 EMA का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, 10 एंड 21। अब 5 क्या होता है? 5 मोमेंटम को दिखाता है। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो जब भी प्राइस इस लाइन को छोड़ के एकदम से ऊपर निकल जाता है या एकदम से नीचे निकल जाता है तो वो मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब एकदम से तोड़ के निकल जाना, एकदम से भाग जाना। तो ये EMA 5 मोमेंटम को हमको दिखाता है। दूसरा हो गया EMA 10, ये शॉर्ट ट्रेंड को दिखाता है। तीसरा हो गया EMA 21, ये इंटरमीडिएट, ये मीडियम टर्म की है, तो मीडियम टर्म का ट्रेंड हमको दिखाता है। यहां से पुल बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अभी देखते हैं हम पुल बैक। जब भी प्राइस को तोड़ के ऊपर निकलेगा और फिर वापस नीचे आएगा तो इसको कहते हैं पुल बैक, और फिर टकरा के वहां से ऊपर या नीचे जाएगा। तो 21 EMA से पुल बैक के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं।
नेक्स्ट हो गया है हमारा SMA की सेटिंग। सिंपल मूविंग एवरेज में हम अधिकतर 50, SMA 100 और SMA 200 को मैक्सिमम हम यूज करते हैं। अब SMA 50 अप ट्रेंड में एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। SMA 50 से सपोर्ट बनकर प्राइस ऊपर की ओर उछल जाती है, और अगर ऊपर से आ रहा है तो 50 SMA का रेजिस्टेंस ले लेता है। तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में 50 SMA बहुत ही यूजफुल होता है। दूसरा है 100 मूविंग एवरेज 200 और 50 के बीच का एक मीडिएटर का काम करता है। जो 200 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है, उनके एक बीच का पॉइंट है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया काम करता है। जब ये 100 अगर ब्रेक हो गया, अगर मूविंग एवरेज 100 ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है प्राइस, तो अगला स्टेशन हमारा 200 मूविंग एवरेज है। अगर नीचे से जा रहा है तो 50, 100, 200 ये 3 स्टेशन है। 50 को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो 200 हमारा नेक्स्ट स्टेशन है। नीचे की तरफ तोड़ेगा 100 को तोड़ के तो अगला स्टेशन 50। तो तीनों ही एक लिंक में काम करते हैं। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं वो है SMA 200, 200 EM, 200 सिंपल मूविंग एवरेज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुल्स होते हैं, यानी जो खरीद करने वाले होते हैं, खरीदार होते हैं, वो इससे ऊपर प्राइस निकलने पे खरीदारी करते हैं दवा के। और जो बियर्स होते हैं, जो बिकवाली करने वाले, बेचने वाले, वो 200 मूविंग एवरेज टूटने पर सेल करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में बहुत ही बढ़िया काम करता है। मूविंग एवरेज सिंगल फॉर्म में भी यूज होती है और 2 या 2 से ज़्यादा के रूप में भी यूज होती है। जो 2 से ज़्यादा के रूप में यूज होती है उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर, यानी एक मूविंग एवरेज दूसरी मूविंग एवरेज को काट के ऊपर निकल जाए या काट के नीचे की तरफ निकल जाए तो उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर। पहला है, हम काफ़ी सारे सेटिंग्स यूज करते हैं, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं बता रहा हूँ। SMA 5 और SMA 20, जब 5 काट के 20 को ऊपर की तरफ निकल जाए तो बाई करते हैं, और जब 20 ऊपर से 5 को नीचे की तरफ काट दे तो हम सेल करते हैं। उसी तरह से 5 और 50 SMA। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 10 और 20 का क्रॉस ओवर, TCS में एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए कि 50 और 200 SMA एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस हर बार 50 EMA को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे फिर 50 SMA का सपोर्ट लिया, यहाँ पे 50 का रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे 50 के बाद में सीधा 200 पे रुका। तो गाड़ी 50 से छूटती है तो सीधा 200 पे जाके रुकती है। बीच में थोड़ा सा कोशिश करता है 100 मूविंग एवरेज उसको रोकने की, पर अधिकतर चांसेस में रुकता नहीं है। एक्सिस बैंक, हम गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये गोल्डन क्रॉसओवर है,
यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर, और इस पॉइंट पे डेथ क्रॉसओवर। डेली टाइम फ्रेम में अशोक लीलैंड का चार्ट है। बजाज फाइनेंस, इस पॉइंट पे गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ निकले लाल को तोड़ के तो गोल्डन, और लाल ऊपर से अगर नीचे को ग्रीन तोड़ के नीचे निकल जाए तो डेथ क्रॉसओवर, डेड क्रॉसओवर। नेक्स्ट वन, एनी अदर स्टॉक? टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक। छोटा चार्ट किया, यहाँ पे परफेक्ट गोल्डन क्रॉसओवर, और पीछे जाते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर, यहाँ पे देखिए 200 को 200 को 200 को हर बार 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, हाँ 200 मूविंग एवरेज पे प्राइस टच होती है और फिर ऊपर भाग जाती है, नीचे आती है, फिर टच होती है, फिर ऊपर भाग जाती है। तो 200 और 50 कितनी बार, अनगिनत बार 200 और 50 बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो आगे हम जो इंडिकेटर बेस्ड जो भी एनालिसिस करेंगे तो इसमें हम इनको जरूर शामिल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये क्रॉसओवर हुआ और हम बाई कर लें ऐसा नहीं है, इसके लिए हमको और कंफर्मेशन चाहिए। जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन हमारे पास होंगी उतना ही हमारा ट्रेड रिलायबल होगा, उतना ही भरोसेमंद ट्रेड होगा। एक कंफर्मेशन देखा और कूद गए मैदान में, नहीं, तो ऐसे आदमी सिर्फ लक के सहारे कमा सकते हैं। यानी आपका तुक्का लग गया तो ठीक है, बाकी उस ट्रेड का, उस खरीदारी का या उस बेचने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, किसी नियम के आधार पे नहीं, आपने आंख बंद करके जुए की तरह वो खेल दिया। तो जितना भी हम कोई ट्रेड लेंगे वो एक लॉजिक के आधार पे, और मल्टी कन्फर्मेशन, बहुत सारे हमको जब कन्फर्मेशन मिलेंगी तो उनके हिसाब से हम उसको ट्रेड को लेंगे। तो दोस्तों ये था मूविंग एवरेज का एक छोटा सा डेमो। नेक्स्ट में हम 2 पॉइंट और हैं जिनको हम कंप्लीट करके फिर हम सीधा कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा आरएसआई, जिसको हम नीचे प्लॉट करते हैं। एक आपको दिखाता हूँ, एक जस्ट एग्जांपल। आरएसआई, ये नीचे जो आरएसआई आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हम आरएसआई को नेक्स्ट उसमें रीड करेंगे। आरएसआई एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, और लगभग सारे एनालिसिस्ट सभी इसको आरएसआई को एक कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम आरएसआई के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, और उसके बाद में एक नेक्स्ट और होगा एमएसीडी, और उसके बाद में हम चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न, डायरेक्ट एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेड की दुनिया में हम सीधा एंटर करेंगे। बट अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है, अभी खाली हमें प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेड करना है। एक पेपर पर आप लिखें कि कहाँ आपका एंट्री बना, कहाँ आपका एग्जिट बना, क्या आपका एनालिसिस है। पैसे से ट्रेड नहीं करना, अभी खाली प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।